हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 फरवरी की और दिन है शनिवार का। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ इवनिंग से, मतलब शाम का समय हो गया है। और यहाँ ना मेरी बेटी अपना क्वेश्चन पेपर दिखा रही थी, मतलब आज ना उसका पेपर था। तो दिन में ना जब वो एग्ज़ाम देकर आई तो मैं किचन में कुछ काम में व्यस्त थी और उसके बाद वो सो गई थी। तो अभी सो के उठी है और उठ कर ना यहाँ वो स्टडी कर रही थी अपने आने वाले पेपर का। तो मुझे अचानक से याद आ गया कि आज वो अपना पेपर नहीं दिखाई है जो एग्जाम दे के आई है। तो यहाँ मैं बैठी हूँ अपना ग्रीन टी लेके, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, मैं बताई 4:30-5 बज रहा है और अभी मेरा ग्रीन टी का टाइम हो जाता है। और तो मैं अभी ग्रीन टी लेके बैठी थी और साथ में ना कुछ काम भी करते रहती हूँ, ऐसे बैठती हूँ ना कभी भी। तो कुछ काम ऐसे किचन के होते हैं ना जो कि करके रखना बहुत मतलब आरामदेह रहता है, इसलिए ना मैं थोड़ा सा लहसुन लेके बैठी हूँ। मैं हमेशा ना जब भी मेरा लहसुन खत्म हो जाता है, जो हरा वाला आप लोग डिबिया देख रहे हैं ना, उसी डिबिया में मैं लहसुन भर कर और रख देती हूँ फ्रीज में। बहुत आसानी हो जाती है बनाने के लिए। तो जब तक वो है पढ़ाई कर रही थी और मुझे क्वेश्चन दिखाई, तो मैं यहाँ अपना लहसुन लेके बैठ के ना सारा लहसुन छील दी थी और इसे एक डब्बा में भर कर, मतलब धोकर लहसुन को सुखा कर हवा में और डब्बा में भर के रख दूंगी। और ये ना पूरा वीक मेरा आराम से काम होते रहेगा, मतलब चटनी में, सब्जी में, जो कुछ बनाती हूँ ना, और ये खराब नहीं होता। उसे मैं फ्रीज में ही रखती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग से ना मैं एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। आप लोग को पता ही होगा कि मैं 21 डे वेट लॉस चैलेंज जब स्टार्ट की थी, मैं बोली थी कि पूरे 21 डे मैं डेली अपना ब्लॉग दिया करूंगी, शेयर किया करूंगी कि मैं पूरे दिन क्या खा रही हूँ, किस तरह का एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो सारे कुछ आप लोग से शेयर करूंगी। लेकिन संडे को ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ब्लॉग डालने में, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर में हमेशा बाहर रहते हैं। वो मार्केटिंग में है, मार्केटिंग जॉब है उनका। तो ना ज्यादातर ऐसा होता है ना कि वो मंडे टू फ्राइडे बाहर ही रहते हैं और ना जब आते हैं या तो फ्राइडे को कभी शाम के समय आ जाते हैं या फिर सैटरडे को मॉर्निंग में आ जाते हैं। तो जब वो आते हैं ना तो उनको चाहिए ना कि जैसे ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना करते हैं कि तुम वीडियो नहीं बनाओ, लेकिन मुझे अपने भी लगता है ना कि अब दिन भर कैमरा लेके पीछे पीछे घूमना, उसको एडिट करना और वॉइस ओवर करना, और मतलब 5 दिन तो रहते नहीं है घर में। और जब वो छठा दिन भी आए तब भी मैं वो 2 दिन ना सैटरडे और संडे को पूरी तरह से फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मैं भी अपना काम इस सैटरडे संडे को करूँ। अपना काम इन द सेंस घर के काम का नहीं, मैं यूट्यूब वीडियो की बात कर रही हूँ। तो वो नहीं चाहती हूँ, मुझे अच्छा खुद से भी नहीं लगता है। इसीलिए ना क्या हुआ ना, मैं ब्लॉग तो बनाई हूँ सैटरडे संडे का, मैं अपना वादा निभाई हूँ, बिल्कुल बनाई हूँ। लेकिन संडे को ना ब्लॉग नहीं डाली क्योंकि वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। देखती हूँ बीच में ना थोड़ा थोड़ा करके वॉइस ओवर करूंगी। तो इस ब्लॉग को भी ना, जो मतलब सैटरडे वाली ब्लॉग है और संडे वाली ब्लॉग है, दोनों ब्लॉग को मैं मंडे मॉर्निंग को डाल दूंगी। तो 21 डे बिल्कुल ब्लॉग आएगा, हर एक दिन का आएगा, बस संडे को पोस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए ना एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज आप लोग ना माइंड मत कीजिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं हर एक दिन का, जैसे ये ब्लॉग जो है ना मेरा, ये मंडे मॉर्निंग को चला जाएगा, एकदम सुबह सुबह 7:30-8 बजे तक चला जाएगा। क्योंकि मैं ना साथ साथ एडिट भी करते रहूंगी, थोड़ा थोड़ा करके जब जब टाइम मिलेगा ना वॉइस ओवर भी करती रहूंगी और आप लोग को पहुंचा दूंगी। तो संडे के दिन ना इसलिए मैं ब्लॉग सुबह में नहीं डाल पाई। और इसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दी थी, शायद आप लोग ने देखा हो, शायद में भी ना। हस्बैंड जी 5 दिन के बाद आए और आते ही जब मुझे देखे ना, उनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, इवनिंग के बदले ना वो रात में आए थे करीब 9-10 बजे। और मुझे देखे ना, मैं बताई हूँ ना, मेरा वेट लॉस ना मशीन पे ज्यादा नहीं बताता है, मेरा इंच लॉस हो जाता है। तो मेरा चेहरा उनको सूखा सूखा लग रहा था। तो पूरा आप देख के बोल रहे हैं कि तुम फिर पहले वाला स्टार्ट कर दी, खाना पीना छोड़ दिए, पूरा सूखी लग रही है, बीमार लग रही है। मैं इनको कितना भी समझाई ना कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं खाती हूँ, मैं पहले वाला क्रैश डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो समझ मतलब माने नहीं। बोले कि देखो तुमको जितना भी डाइटिंग करना है तुम करो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे करो, सैटरडे संडे एकदम डाइट नहीं होना चाहिए और एकदम जूस और ये पे नहीं रहना है। तो चलिए मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ कि सैटरडे सुबह से लेके शाम तक मैं क्या क्या खाई हूँ। तो सैटरडे मॉर्निंग में मैं पराठा बनाई थी और साथ में बनाई थी मिक्स भुजिया बोलिए, सब्जी बोलिए, इसे मतलब सूखी सब्जी बनाई थी। मैं पहले ही बताई ना, मेरे घर में ना ग्रेवी वाली सब्जी सबको ज्यादा पसंद नहीं है। ग्रेवी में भी ना ज्यादा मैं ग्रेवी नहीं डालती, मतलब जिस सब्जी में ग्रेवी होती है ना उसमें भी ज्यादा ग्रेवी नहीं डालती हूँ। तो देखिए मैं अपने लिए ना यहाँ पराठा तो नहीं खाऊंगी, तो यहाँ मैं रागी और गेहूं का आटा और मकई
का आटा, तीनों मिला के मैं इसकी रोटी बनाऊंगी और अपने खाऊंगी। तो सबको नाश्ता करवा दी हूँ। बेटी इस टाइम पे स्कूल गई थी मॉर्निंग में तो एग्जाम देने के लिए, तो यहाँ पे नाश्ते का मैं अभी अपना क्लिप लगा दी थी कि नाश्ते में मैं क्या खाई। तो एक मैं देखिए रोटी खाई हूँ, मिक्स आटे की रोटी। टाइम आप लोग देख लीजिए। साथ में 2 से 3 चम्मच में दही ली होंगी और मिक्स भुजिया ली होंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एकदम हिदायत दे दिए थे कि तुम एकदम मेरे सामने स्मूदी लेके मत बैठना, तुमको रोटी सब्जी जो बनाई है वो तुमको खाना होगा। तो मुझे मजबूरी में खाना पड़ा। तो मतलब होता है ना, हस्बैंड जी का मान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है ना कि पहले मैं एक बार इस तरह का डाइटिंग मैं बताई थी ना कि कोरोना के टाइम में मैं डाइटिंग की थी, बहुत क्रैश डाइटिंग की थी, और उस समय मेरा स्थिति थोड़ा खराब हो गया था। तो वो उसी बात को लेके ना परेशान हो गए थे कि ऐसा अब दोबारा नहीं होना चाहिए डाइटिंग के नाम पर। तो हालांकि मैं वैसा कर नहीं रही, करती तो मेरा वेट इतना घट जाता अब तक, लेकिन उनको नहीं समझा सकती। वो मतलब उनको याद आ गया कि मैं कैसे बीमार पड़ गई थी, तो इसलिए ना थोड़ा बहुत मैं आज खाई हूँ। तो देख लिए होंगे टाइम मेरा सब कुछ का मैं दिखाते जा रही हूँ। साथ साथ चाय में पी हूँ अपना टाइम पे, एक फ्रूट्स भी खाई हूँ 1 घंटे के बाद। और अब ये मेरा लंच थाली है। देखिए मेरे लंच थाली में आज मैं मिक्स सब्जी मतलब खिचड़ी बनाई थी, चोखा भी बनाई हूँ, लेकिन मैं चोखा नहीं ली हूँ कि खिचड़ी में ही ना सारी सब्जियों को मैं डाली थी, तो चोखा का जरूरत नहीं पड़ा था। आलू का भरता मैं नहीं खाना चाहती थी। एक पापड़ आंवला के अचार के साथ मैं आज एक खिचड़ी खाई हूँ। और इस टाइम में ना मेरे हस्बैंड जी घर पे नहीं है। अगर वो रहते ना तो मुझे बोलते कि तुम चोखा भी लो, चटनी भी लो, सारा कुछ वो मुझे बैठा के खिलाने लगते, लेकिन उनको ना गाड़ी की मतलब कार की ना सर्विसिंग करवानी थी, तो वो जल्दी जल्दी खा के ना निकल गए। मैं बोली ना कि वो सैटरडे संडे रहते हैं, तो बाहर का जो भी काम है वही 2 दिन में निपटाते हैं। तो कार की सर्विसिंग काफी दिनों से पेंडिंग थी, तो वो चले गए थे। यहाँ मेरी बेटी बैठी है मेरे बगल में, और मेरा बेटा भी सामने। ये वीडियो मेरा बेटा ही शूट कर रहा था, वो आया इस रूम में, तो मैं बोली कि थोड़ा खाते हुए वीडियो निकाल लो। तो बस यहाँ मैं ना खिचड़ी खा रही हूँ, और बाकी हस्बैंड जी तो पहले ही खा के निकल गए थे, और बच्चे भी मेरे खा ही लिए हैं। बेटी मेरी खा रही है भी बैठ के मेरे साथ साथ, और साथ में चल रहा है यहाँ टीवी। और आजकल ना मैं टीवी के पास ही बैठ जाती हूँ खाने डाइनिंग टेबल पर, और मुझे ना डर लगते रहता है कि कभी मेरा म्यूट करना छूट गया टीवी का, तो कहीं मेरे वीडियो में आ ना जाए ये कॉपीराइट, तो मुझे ना टेंशन हो जाती है उसकी। एनीवे, तो देखिए अब मैं वापस से उस क्लिप में आ गई हूँ। मैं दिखा दी हूँ सुबह से शाम तक मैं शनिवार को क्या क्या खाई हूँ सैटरडे के दिन। और मैं रात को डिनर नहीं की थी। मैं हस्बैंड जी को बोल दी थी कि मैं रात में डिनर नहीं करूंगी, तो वो जिद नहीं किए थे। मैं बोली थी कि आप नहीं थे ना, तो मैं बहुत खिचड़ी खाई थी पेट भर के, मुझे एकदम मन नहीं है। तो रात में मैं अपना ना नाइट ड्रिंक पी के सो गई थी। तो देखिए मेरा लहसुन बिल्कुल सूख गया है। मैं इसे डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूंगी, तो ये पूरा मेरा 1 वीक आराम से चले जाएगा। और बस यही था सैटरडे का रूटीन। अब मैं आप लोग से मिलती हूँ संडे मॉर्निंग की रूटीन में। चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है संडे मॉर्निंग की रूटीन। दिन है संडे का, और तारीख है 23 फरवरी, और मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 7वां दिन। सुबह सुबह उठकर घर के जितने भी साफ सफाई के काम है वो सब करके, नहा धोआ कर, पूजा पाठ करके मैं रेडी हो गई हूँ, और अब जाऊंगी सीधे किचन में ब्रेकफास्ट तैयार करने। और ब्रेकफास्ट में ना आज बच्चों का मन था चाउमीन खाने का। वैसे तो देखिए मेरे घर पे ना संडे के दिन मतलब सेवई चाहे खीर, ये दोनों में से चीज मस्ट बनना है। मेरे हस्बैंड जी ना बहुत मीठा पसंद करते हैं। मैं पहले ही बताई हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उन्हें पता होगा कि उन्हें ना सेवई या मेरे घर में संडे को सेवई या खीर दोनों में से एक चीज बनना ही बनना है। लेकिन सेवई मैं ज्यादातर बनाती हूँ क्योंकि वो झटपट से तैयार हो जाता है। तो आज ना मैं ब्रेकफास्ट में वही बनाने वाली थी, लेकिन बच्चों को चाउमीन खाने का मन था, तो हस्बैंड जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, दोपहर में बना देना, अभी तुम चाउमीन ही बना लो, मैं खा लूंगा। तो देखिए अभी ना नहा धोआ कर मैं थोड़ा सा किचन का काम निपटाई, और उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपना स्टार्टिंग में फ्रूट्स और जो मैं भींगे हुए बादाम खाती हूँ 5, वो लेके बैठ गई थी। और अभी मैं चाउमीन बनाने लगी हूँ, और लेकिन अपने में चाउमीन नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए ओट्स का और सूजी का दोनों को मिला के अप्पे बना रही हूँ। ये बच्चों को दूंगी, थोड़े से हस्बैंड जी भी खाएंगे, और ये ना अप्पे इतने सारे मैं नहीं खाऊंगी, इसमें से भी आधा मैं अपने हस्बैंड जी को दूंगी। चलिए सभी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से जरूर बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। साथ में ना मुझे सजेशन भी दीजिएगा ना कि मुझे और क्या सुधार करना अपने वीडियो में, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि मैं सब कुछ दिखा रही हूँ, मतलब जो ना ये जो डाइट से रिलेटेड चीज है ना हर कुछ दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे सब्सक्राइबर उतने बढ़ नहीं
रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब लोग देखते भी हैं कि नहीं पूरा वीडियो, और अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, क्या कमी रह गई है वो प्लीज़ किसी को अगर पता चल रहा होगा ना तो ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। एनीवे कोई बात नहीं है, मुझे अपना काम करना है ईमानदारी से, देखते हैं कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। तो चलिए, ये है मेरे ब्रेकफास्ट की थाली, टीवी यहाँ चल रहा है, हस्बैंड जी भी बैठे थे, बेटी भी बैठ के नाश्ता कर रही है। तो थोड़ा सा चाउमीन मैं चखने के लिए ली हूँ, 1 चम्मच बिल्कुल, और ये है 6 अप्पे और चटनी। ये मेरी है ब्रेकफास्ट, संडे मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट। मैं ना अपने हस्बैंड जी का बात मान ली हूँ, और मैं जैसे बोली थी ना अपने 21 डे वेट लॉस चैलेंज में कि मैं मॉर्निंग में, आप लोग देखे होंगे, अगर जिन्हें नहीं पता होगा वो पहले वाली वीडियो जाके देखिएगा। जब मैं चैलेंज स्टार्ट की थी ना तो मैं एक बनाई थी, अपना प्लान बनाई थी, जिसमें मैं बोली थी कि मैं कैसे कैसे 21 डे करूंगी। उसमें मैं लिखी थी कि ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा स्मूदी लूंगी या फिर फ्रूट्स लूंगी, स्प्राउट्स लूंगी, यही लूंगी। लेकिन आप लोग देखे होंगे मैं सैटरडे को भी खाई, मतलब खाई इन द सेंस कि रोटी खाई, और संडे को भी मैं अप्पे अभी खा ही रही हूँ। और अभी मेरा चाय का समय हो गया था तो मैं चाय लेके बैठी थी। तो मतलब दोनों दिन ब्रेकफास्ट में मैं स्मूदी या स्प्राउट्स वगैरह कुछ नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने हस्बैंड जी को के बात को ना, मतलब ये नहीं करना था, काटना नहीं था, अच्छा नहीं लगता है। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं पोषण पे पूरा ध्यान दी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जितना मर्जी है उतना खाई हूँ, मैं पोषण पे पूरा ध्यान दी हूँ। और अब ये क्लिप है संडे दोपहर की, मैं लंच बनाने किचन में आई हूँ। लंच में बना रही हूँ मैं आलू फूल गोभी की सब्जी, सूखी सब्जी बनाऊंगी, और साथ में बना रही हूँ सेवई और रोटी बनेगा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि किसी को मन नहीं है पराठे या पूरी खाने का, तो सब रोटी, सॉरी मैं ब्रेकफास्ट बोल दी गलती से, लंच में, क्योंकि लंच में सेवई, ब्रेकफास्ट में सेवई तो बना नहीं था तो लंच में बनेगा ही। मैं बताई थी सेवई हमारे घर संडे को मस्ट है भाई बनाना। और ना ये हस्बैंड जी की थाली है, सेवई सब्जी और रोटी। और ना मुझे ना बिल्कुल भी भूख ही नहीं लगी थी, पता नहीं क्यों। और हस्बैंड जी ना खाना खा के, मतलब दोनों बच्चे इस टाइम में खाना खा लिए थे, हस्बैंड जी की थाली है वो भी खाना खा लिए। जब वो सोने चले गए ना तब मैं अपना खाना लेके बैठी, मैं कुछ काम में लगी थी, और क्योंकि मुझे खाना खाने का मन नहीं था, और वो मेरे थाली देखते ना तो वो गुस्सा हो जाते कि भाई तुम लेके बैठ गई। लेकिन मैं सच में, मुझे भूख नहीं थी, मैं कोई डाइटिंग वगैरह नहीं कर रही थी, मुझे ना सच में बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। पहले तो मैं ना सोची कि लंच स्किप कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो सोए थे, उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन ना फिर पता नहीं मुझे सब्जी ना देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और सब्जी ना गरम गरम ज्यादा अच्छा भी लगता है, कितना भी अगर दोबारा गर्म करके खाओ तो उसका स्वाद थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। तो मैं सोची चलो सब्जी चखने के लिए मैं आधा रोटी ले लेती हूँ। तो ये है मेरी दोपहर की थाली, संडे दोपहर की थाली। टाइम आप लोग देख ही लिए होंगे। और शाम के समय मैं अपने हस्बैंड जी के साथ चली गई थी मार्केट, सब्जी और फल लाने, जो कि मैं वीकली ही लाकर रख देती हूँ। मार्केट से आते ही सबसे पहले मैं अपने लिए चावल चढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत तेज की भूख। वैसे तो मैं डिनर रात को नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझे करना रहता है ना तो मैं सोचती हूँ 7 बजे के पहले ही कर लूँ, लेकिन मार्केट में ना ज़्यादा लेट हो गया आज। चावल चढ़ाने के बाद सभी सब्जियों को और फल को मैं धोकर यहाँ फैलाकर रख दी हूँ। सूखने के बाद इसे फ्रिज में अरेंज कर दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। सबके लिए डिनर में बनेंगे पराठे। दिन में ही सब्जी और सेवई जब मैं ज़्यादा बना के रख दी थी तो मुझे वो कुछ बनाना नहीं है, बस पराठे सेकूंगी। लेकिन हाँ, अपना डिनर करने के बाद, डिनर करने के 1 घंटे के बाद मैं पीऊंगी नाइट ड्रिंक। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।